So hello guys, how are you? I hope every one of you are doing fine. So under the ML education strategies, we have bought a new video for you. उस वीडियो का टाइटल है द टू न्यूली एडेड रामसार साइट्स इन द राजस्थान. रिसेंटली 2 न्यू साइट्स ऐड हुई हैं. जैसे आपको पता है अभी तक टोटल रामसार साइट्स की काउंटिंग थी 89 साइट्स थी. ओके अभी रिसेंटली 2 न्यू साइट्स ऐड हुई हैं तो इनका टोटल डेट मेक्स अ टोटल ऑफ 91 रामसार साइट्स इन इंडिया. तो हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे और जो भी आपको कॉम्प्रहेंसिवली जानना ज़रूरी है वो सब इस वीडियो में कवर्ड है. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो थ्रू आउट. एंड हमारा न्यू चैनल है, वी वुड लव योर सपोर्ट इन, सो काइंडली शो सपोर्ट. और इसके बाद में लेट्स डीप डाइव इनटू दिस वीडियो. सो इस सेशन का फ्लो क्या होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर रामसार साइट्स, इंडिया का क्या रोल है, व्हाई दे आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड एंड व्हाट आर वी नीड टू नो अबाउट देम. उसके बाद में दो नई रामसार साइट्स ऐड हुई है राजस्थान में, उनके बारे में हम जानेंगे. वो क्या प्रोटेक्ट करती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, मे बी ड्यू टू स्पीशीज़, मे बी ड्यू टू देयर बायोडाइवर्सिटी, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम डिटेल में जानेंगे. उसके बाद में जब हम राजस्थान के बारे में इतना पढ़ ही रहे हैं तो वाई शोड वी स्टडी द नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व्स प्रेजेंट देयर एंड ऑल्सो द अदर राम साइट्स दैट आर प्रेजेंट इन राजस्थान. हम उनके बारे में भी एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार बता देता हूँ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रामसार साइट्स. मतलब रामसार साइट्स ऐड होते जा रही है. आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले 2-3 सालों में दे हैव रोज इन इनॉर्मस नंबर्स. अबाउट 54 2022 में थी, जिससे वो आज 1991 हो गई 2025 में. तो क्या बदल रहा है? 2 चीज़ें, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूँ, एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताता हूँ. पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस से वेटलैंड्स या लेक्स, जो लेक इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है. वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट. मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारे इंटरफेरेंस से कितनी प्रॉब्लम हो रही है एंड वी आर अवेयर एंड देयरफॉर आवर गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स. और जितनी भी साइट्स हैं उनको रामसार साइट्स कर रही हैं ताकि वो दे कम अंडर द प्रोटेक्शन एंड उनका बहुत एफिशिएंटली यूज़ हो पाए. इसीलिए उनको डेजिग्नेट किया जा रहा है एज रामसार साइट्स. वहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि दे आर डिस्टर्बिंग द इकोलॉजी इटसेल्फ. तो ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है. तो हम इन दोनों को मतलब टोटल बैलेंस अप्रोच के साथ चलेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज नो अबाउट देम. तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम रामसार कन्वेंशन एक बार जान लेते हैं कि व्हाट वी मीन बाय रामसार कन्वेंशन. सो रामसार कन्वेंशन केम इन 1971. मैं आपको बता देता हूँ कि रामसार इज़ नथिंग बट अ सिटी इन ईरान. वहाँ से ये नाम आया है. व्हाट इट मीन्स, इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स. मीन्स हमें हमारे जितने भी वेटलैंड्स हैं, जो लेक्स हैं, उनका सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड यूज़ करना है ताकि हम हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन्स है उनको एक बेहतर फ्यूचर दे सके, एक बेहतर इकोलॉजी दे सके. उसके लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी. इट वॉज साइंड ऑन, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, ऑन द 2nd of February. और 2nd of February की इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड वेटलैंड डे. मीन्स 2nd February वर्ल्ड वेटलैंड डे है. उसी दिन 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था. और ये फोर्स कब में आया था? 1975 में. और जैसे बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं तो उनकी मीटिंग्स होती है. सम मीट एनुअली, सम मीट इन 5 years. उसी तरह से रामसार जो कन्वेंशन है वो एवरी 3 year में मीटिंग होती है एक. Means the people, the signatories meet within the 3 years at the designated place and take important decisions regarding the Ramsar Convention applications. Okay. सो अब इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं है?
course, India signed this convention in 1982 on 1st of February. India has the largest number of wetlands in, let me correct it, in Asia. Means एशिया की बात करें तो वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स प्रेजेंट विद आवरसेल्व्स, एंड इनमें से भी सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन. सो हम बेसिक बात कर लेते हैं कि फर्स्ट वेटलैंड कौन सा था, कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं, किस कंट्री के पास एरिया वाइज रामसर साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सब हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देन विल प्रोसीड टू अ थिंग कॉल्ड मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड. ओके, तो सून आफ्टर 1971 मीन्स 3 साल बाद, in 1974 the first Ramsar site was designated at Kobok Peninsula in Australia. फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिनसुला क्या होता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं. अ लैंड मास विच इज़ सराउंडेड 3 साइड बाय वाटर, 3 साइड से वाटर हो, उस लैंड मास को हम बोलते हैं पेनिनसुला. आप देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, ये एवरीवन नो. ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया. इसमें नियर डार्विन दिस पेनिनसुला itself which you can see it is surrounded 1 side, 2 side and 3 side by water. This was the first Ramsar site designated in 1974. okay, यहाँ तक क्लियर है. अब नेक्स्ट करते हैं. यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम. प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए, यूके इज़ डिफरेंट एंड इंग्लैंड इज़ डिफरेंट. यूके हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स. It is about 176 wetlands. UK has 176 wetlands with them, and the highest area means सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड है वेटलैंड रामसर साइट्स के अंदर, वो कंट्री है बोलीविया. बोलीविया हैज़ द हाईएस्ट एरिया कवर्ड अंडर वेटलैंड्स विच इज़ अबाउट 57,000 square miles or 14.8 million hectares. It covers the largest area with themselves. Okay? उसके बाद में हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड क्या होता है. मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव 10 साइट्स. ओके, अब उनमें से कुछ सबका एक जैसा डिग्रेडेशन तो नहीं होगा, कुछ बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड होंगी, कुछ बहुत कम डिग्रेडेड होंगी. डिग्रेडेशन का लेवल एक से होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास साइट 1 है, हम वी कंसिडर साइट 2, वी कंसिडर साइट 3. इसका डैमेज जो है वो अबाउट 30% है. ये साइट 50% डैमेज है, ये साइट 80 to 90% डैमेज है. तो आपको क्या लगता है इनमें से हमको सबसे पहले किसको कंजर्व करना चाहिए? ऑफकोर्स साइट 3 को. मीन्स दिस इज़ अ साइट विच नीड आवर अर्जेंट अटेंशन. मतलब इन्हें तो करना ही चाहिए सबसे पहले, बाकी वी कैन प्रोसीड विद देम इन देम ऑल्सो. ऐसा ही है मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड. मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड मीन्स द वेटलैंड दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन बिकॉज दे आर बीइंग डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस. मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना हो गया है कि उस एरिया की जो इकोलॉजी है, जो उस एरिया का बैलेंस है, नेचुरल हैबिटेट बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो गया है. दैट्स वाई दे आर कैटेगराइज्ड अंडर मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड. मतलब हमें इन्हें सबसे पहले वी शुड प्रायोरिटाइज देम. व्हाट आई मीन टू से दैट it's the nothing but the priority list under रामसार कन्वेंशन. ओके, तो इंडिया में देख लेते हैं 2 साइट्स है. केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान में है, और लोकटक लेक इन मणिपुर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चिल्का लेक जो उड़ीसा में है वो भी थी, बट इट वाज नाउ रिमूव. मतलब हमने वहाँ पे सफिशिएंट कंजर्वेशन कर दिया है, तो इतना जो परसेंटेज था वो इट हैज़ रिड्यूस टू 50 और 30%. तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले थी. वी हैव पुट इन मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड, तो हम उसका सफिशिएंट कंजर्वेशन हो गया. दैट्स व्हाई इट बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड. ओके, अब एक बार 2-3 बार हम इसको जो 2 साइट्स हैं इनको हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि where they are located, what they do and what species they protect, और क्या खास बात है. ओके, सो फर्स्ट इज केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान. हम इसको देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज भरतपुर नेशनल पार्क.
बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने मार्क करके रखा है, दिस इज़ भरतपुर, क्लोज टू यूपी रीजन. दिस इज़ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड देयर वी फाइंड द Kevladev National Park. It is a major breeding ground and feeding ground for Siberian cranes. It attracts both resident and migratory birds. तो हम इसमें थोड़ा स्पीशीज़ देख लेते हैं. इसके आसपास ऐसा सच कोई रिवर या नेचुरल वाटर रिसोर्सेज नहीं हैं जो आपको जानना इम्पोर्टेंट है. तो हम इसमें स्पीशीज़ देख लेते हैं क्या क्या ये प्रोटेक्ट करता है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है दैट यू ऑल आई थिंक मस्ट बी अवेयर, दैट इज़ साइबेरियन क्रेन. Okay, it traveled from Russia and came in India during winters. तो अब साइबेरियन क्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. साइबेरियन क्रेन इज़ फाउंड इन केवलादेव नेशनल पार्क. और भी राजस्थान के बहुत सारे एरियाज़ में, या फिर हम बोल सकते हैं हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पाई जाती हैं. बिकॉज दे आर बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स. ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो ये रशिया से माइग्रेट होके इंडिया या उसके आसपास के सराउंडिंग रीजन में आती है इन द विंटर सीजन स्पेशली. एंड इट ऑल्सो कंजर्व्स. ये एक एनिमल है जिसका नाम है ग्रेट स्पॉटेड ईगल, और एक ये है सारस क्रेन. देयर स्टेटस इज IUCN वल्नरेबल. दे आर वल्नरेबल. मैं आपको एक बार IUCN के हिसाब से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड का सब मतलब समझा देता हूँ. क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीन्स जो स्पीशीज़ का मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया, मीन्स दे आर बीइंग वाइप्ड आउट. अबाउट 90% स्पीशीज़ वो ख़त्म हो चुकी हैं. ओनली वी आर लेफ्ट विथ 10% ऑफ द स्पीशीज़, या जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2500 स्पीशीज़ से भी कम है. मतलब दे आर सच लेस इन नंबर, इसलिए उनका सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन चाहिए. सो दे आर बीइंग डेजिग्नेटेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. अब अगला है लोकटक लेक. लोकटक लेक इज़ फाउंड वेयर इन मणिपुर. ओके, इट इज़ सिचुएटेड हियर. मणिपुर के एक बार मैं आपको टोपोग्राफी दिखा देता हूँ. मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, उसके ऊपर मिज़ोरम है. लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सीक्वेंस याद करने में, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ. NMM. It stands for Nagaland, it stands for Manipur, and it stands for Mizoram. Okay, so नागालैंड के नीचे जस्ट हमारा लोकटक लेक जो मणिपुर में सिचुएटेड है वो पाया जाता है. लोकटक लेक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. दिस यू हैव टू बी पर्टिकुलरली अवेयर. ये किसका पार्ट है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का पार्ट है. इट इज़ नोन फॉर इस स्पेशल इकोसिस्टम. एक वहाँ पे स्पेशल इकोसिस्टम या यूनिक इकोसिस्टम मिलता है जिसको हम बोलते हैं फुंडिस. व्हाट इज मीन्स फ्लोटिंग प्लांट्स. मतलब द प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. ऑब्वियसली लेक है तो वाटर होगा, और वाटर के ऊपर जो वेजिटेशन फ्लोट करता है उसको वहाँ पे रीजनली फुंडिस कहा जाता है, जो मीन्स फ्लोटिंग प्लांट होते हैं. इट इज़ नोन फॉर द संगाई और डांसिंग डियर या ब्राउन एंटेलेड डियर. मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ और इनका IUCN स्टेटस दिखा देता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. सी, दिस इज़ फुंडिस. These the vegetation that grows over water, it is floating vegetation, it's called फुंडिस there. Okay, ये दिख रहा है आपको, ये फुंडिस है. दिस इज लेक, लोकटक लेक, एंड दे आर फुंडिस फाउंड हियर. ये एक डांसिंग, आपको ये दिखाया एक डांसिंग डियर कॉल्ड एज शंघाई इज फाउंड हियर. इसका कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड है. इंडेंजर्ड में आपको बता देता हूँ, जो अबाउट 70% ऑफ स्पीशीज़ वाइप्ड आउट हो गई हैं. मतलब अबाउट 30% ही बची हैं, उनको हम इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. ओके, हाँ. अब द मेन टॉपिक, द 2 न्यूली एडेड रामसर साइट्स ऑफ राजस्थान. ओके, वन इज इन खीचन, फलोदी एंड मेनार इन उदयपुर. एक एक करके देखते हैं. खीचन वेटलैंड में आपको बता देता हूँ, ये है फलोदी डिस्ट्रिक्ट. दिस इज फलोदी डिस्ट्रिक्ट एंड खीचन इज़ फाउंड हियर. दैट इज़ नियर टू द नॉर्दर्न थार डेजर्ट. मतलब ये वाला रीजन जो है, इट केम अंडर द थार डेजर्ट रीजन.
ये कौन सा रीजन है? थार डेजर्ट है ना. सो इट्स फाउंड देयर ओनली. इट कंप्राइजेज ऑफ 2 रिवर बॉडीज़. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होता है कि एक बेसिकली नेशनल पार्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हो गए या फिर वेटलैंड्स हो गए, इनमें आपको मेजरली 2 से 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है. एक तो हो गई आपकी वाटर बॉडीज़ जो उनके आसपास से जाती है, एक वो स्पीशीज़ क्या प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उनके आसपास कोई कम्युनिटी रहती है, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए. दिस और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज़ यूपीएससी या आपको एन जनरल जी के या कोई अब अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके हिसाब से भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो वॉट दे कंप्राइजेज ऑफ रात्रि रिवर एंड विजय सागर पॉन्ड. वॉट दे कंप्राइजेज ऑफ, एक बार लिख के बता देता हूँ मैं आपको. विजय सागर पॉन्ड एंड रात्रि रिवर. अब देख लेते हैं कोई स्पीशीज़ है क्या प्रोटेक्ट करती है. डेमोसिलस क्रेन कॉल्ड इज एंथ्रोपोडाइस वर्गो. एक बार इसको दिखा देता हूँ मैं आपको. दिस इज व्हाट आई मेंशन, डेमोसिलस क्रेन. दिस इज डेमोसिलस क्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिकली एंथ्रोपोडाइस वर्गो. इट इज़ एक इम्पॉर्टेंट बात, ये भी एक माइग्रेटरी बर्ड है. ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है. रूट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ये सेंट्रल रशिया के से ट्रैवल करते हुए कज़ाकिस्तान, वाई ट्रैवल थ्रू रशिया, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड देन कम्स इन इंडिया. तो ये बहुत लंबा रूट ट्रैवल करके आती हैं. प्राइमरीली फाउंड इन द गुजरात एंड राजस्थान रीजन ड्यूरिंग विंटर्स. ओके. And there is culture sequences. They are called just Khoonj and Gurja. मैं एक बार और प्रोनाउंस कर देता हूँ. Khoonj and Gurja प्रोनाउंस किया जाता है इनको. Has Indian cultural significance in region of Gujarat and Rajasthan. IUCN में least concern status पे है. They are least concern species. एक बार थोड़ा रिकैप कर देते हैं. दे आर माइग्रेटरी बर्ड कॉज एंथ्रोपोडाइस वर्गो. दे आर फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान. दे ट्रैवल ड्यूरिंग विंटर्स. ट्रैवल फ्रॉम रशिया ऑल द वे वाया कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज खूंज एंड कुर्जास. ओके. नाउ द मैनार वेटलैंड. दे आर द फ्रेश मानसून वेटलैंड. मीन्स दे आर वाटर रीजेनुवेट. मीन्स water regenerate each year during floods. Okay, they are formed by the, ये वाटर बॉडीज़ आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं एक बार आपको बता देता हूँ. ये है इनकी 3 इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़. दे आर फॉर्म्ड बाय नथिंग एल्स बट ब्रह्म तालाब, दंड तालाब एंड खेरोदा तालाब. They are located here in near Udaipur. There is a village called Manar in Udaipur region. They are located here. So yeah, during the monsoon season, farmland floods provide habitat for the species of water birds. मैंने आपको जैसे बताया, वाटर हर साल ड्यूरिंग फ्लड्स रेजुनेट होता है. इसकी वजह से कि ये बहुत अच्छा स्पीशीज़ ग्राउंड मिल जाता है वाटर बर्ड्स के लिए. मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड कह सकते हैं, फीडिंग ग्राउंड कह सकते हैं. जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो लोकल बर्ड्स होती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा फीडिंग ग्राउंड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि इसका वाटर जो होता है वो हर साल रिजुनेट होता है ड्यू टू फ्लड्स. अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ नोटेबल स्पीशीज़ कौन कौन सी है. एक तो है हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट ड्रम वल्चर, डेट इज़ काइपस बेंगालेंसिस एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, दैट इज़ जिप्सस इंडिकस. मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये वल्चर है, दे आर अबाउट 9 टाइप्स, और इंडिया में मोस्टली 6 to 7 टाइप्स के वल्चर पाए जाते हैं. उनमें से भी वल्चर का आज कंजर्वेशन इसलिए इतना ज़रूरी हो गया क्योंकि आप पहले देख सकते हैं कि वल्चर वर प्रेजेंट इन इनॉर्मस नंबर, पर ड्यू टू अ सब्सटेंस कॉल्ड डाइक्लोफिनेक, जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारी पेन रिलीफ मेडिसिन में या पेन रिलीफ स्प्रेज में, उनमें जो डाइक्लोफिनेक होता है उसकी वजह से जो वल्चर्स होती है उनका जो नेक होता है वो बेंड हो जाता है एंड दे कॉज देयर डेथ.
तो ये दो स्पीशीज़ जो है वाइट ड्रम वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर वो फाउंड होती है। उसके साथ एक लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ इंडियन फ्लाइंग फॉक्सेस। इंडियन फ्लाइंग फॉक्सेस जैसे मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊंगा वो पाई जाती है। एंड दिस साइट हैज़ ऑल्सो अ कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन इन राजस्थान प्रोग्राम विद द रेसिडेंट्स नियर बाय द मैनर विलेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सरकार तो अपने एफर्ट करती ही है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी टू ऑल्सो कम एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। और वही हो रहा है। आप देख लीजिए, मैना वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए उसके जो आसपास के लोग हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टू कंजर्व द इकोसिस्टम अराउंड देम। तो इट शुड बी अ जॉइंट एफर्ट फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज द कम्युनिटी सराउंडेड दैट रीजन। समझ रहे हैं आप? वो बहुत ज़रूरी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स और एनी क्रिटिकल इकोलॉजिकल हैबिटेट। ओके, अब ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ वाइट ड्रम वल्चर, यू सी, दिस इज़ वाइट ड्रम वल्चर। इसका कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड दे आर इन द वाइल्ड लाइफ शेड्यूल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ शेड्यूल 1। मतलब इनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। वल्चर्स का वैसे भी आजकल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो गया। आपने सुना हुआ एक प्रोजेक्ट वल्चर नाम से है, टू प्रोटेक्ट ऑल द इंडेंजर्ड वल्चर। एक लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप मोस्टली जो भी वल्चर देखेंगे उनका IUCN स्टेटस जो है इंडेंजर्ड से क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बीच में ही रहेगा, क्योंकि दे आर वेरी वेरी लेस इन नंबर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, वल्चर्स आर वेरी रेयर इन नंबर। उनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग दैट कि वल्चर्स आर रियली नीड टू बी कंजर्व्ड, इसलिए उनका कंजर्वेशन आप इतना देख रहे हैं। एंड दिस इज़ द फ्लाइंग फॉक्स विच इज़ लीज कंजर्वेशन, एंड ये शेड्यूल 2 में है, इज इन द शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद में ये देखिए, ये कुछ मैंने आपको लिस्ट मेंशन करी है। मैं अभी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिए। देखिए कितने सारे, ये स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, दीज ऑल आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे डिस्ट्रक्शन हुआ होगा वल्चर के हैबिटेट का, उनके नंबर्स का, ताकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में पहुँच चुके हैं। एंड दीज द नंबर दैट आई मैंशन, ये 6 to 9 वल्चर्स दे आर फाउंड, बट ये नियर थ्रेटेंड है। मतलब अगर इन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो दे मे बी इंडेंजर्ड और दे मे बिकम वल्नरेबल इन द नियर फ्यूचर। ओके, अब मैं आपको थोड़ा इन जनरल, हमने जो साइट्स इंपॉर्टेंट थी वो सब तो डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ रामसर साइट्स के अलावा, टू नो अबाउट राजस्थान। मैं आपको राजस्थान के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स बता देता हूँ। जैसे एक है सरिस्का नेशनल पार्क, एक है ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में थी। फिर केवलादेव खाना नेशनल पार्क, यही एक क्या बोलते हैं रामसर साइट्स भी है। देन सवाई माधोपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंभौर नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क, that is मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, that is दर्रा नेशनल पार्क, that is रामसागर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इस बेल्ट की हो गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूँ। एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का स्टेट बर्ड जो कि है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका कंजर्वेशन साइट है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके साथ साथ मैं आपको दो चीज़ें, अभी हमने नेशनल पार्क कवर कर लिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर कर ली है। अब मैं आपको रामसर साइट्स बता देता हूँ जो जो राजस्थान में मिलती है। आई विल मार्क विथ येलो, दैट इज़ केवलादेव, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं रामसर साइट्स। एंड वन मोर रामसर साइट्स, दैट इज़ मीनार रामसर साइट्स एंड खीचन रामसर साइट्स। ये जो दो नई रामसर साइट्स ऐड हुई, और एक सांबर लेक, ये भी एक रामसर साइट्स है। और टोटल कितनी 4 रामसर साइट्स हो गई हमारे पास? 4 रामसर साइट्स। कौन कौन सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सांबर लेक, खीचन एंड मीनार। ओके, अब टाइगर रिजर्व्स देख लेते हैं एक बार। टाइगर रिजर्व के लिए आई थिंक आई विल मार्क विथ ग्रीन। ओके, टाइगर रिजर्व कौन कौन सी है? टाइगर रिजर्व है सरिस्का, टाइगर रिजर्व है रणथंभौर,
टाइगर रिज़र्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व और धौलपुर करौली नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क। रामगढ़ विषधारी मैंने आपको बताया दिस इज़ अ टाइगर रिज़र्व। तो 5 टाइगर रिज़र्व्स हैं और 4 नेशनल पार्क्स हैं जो वेटलैंड की शक्ल में दिया गया है, जिसे सांबर लेक में इंक्लूड है। सांबर लेक कम्स नियर टू सवाई माधोपुर। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ ये 89 रामसर साइट्स का एक बार आप मैं भी जो फाइल है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, तो आप उससे ये देख लीजिएगा। प्लस 2 न्यू साइट्स जो आपको मैंने अभी पढ़ाई है, दिस इज़ खीचन एंड मीना साइट। ठीक है, तो एक बार बहुत ब्रीफली हम समराइज़ कर लेते हैं व्हाट वी हैव रीड टिल नाउ। तो रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन कब आया? 1971 में। इंडिया साइंड इन 1982, ये हो गया। फिर मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड आया 1990 में। मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड में दो साइट्स हैं इंडिया की, एक है केबुल लामजाओ के अंदर लोकटक लेक और एक है राजस्थान की साइट केवला देव। दो जो न्यू साइट्स है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। एक है खीचन, खीचन में ट्रेन मिलती है हमें। उसके साथ साथ ही हमें यहाँ पे राजश्री रिवर मिलती है और विजय सागर पॉइंट मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अगला जो पॉइंट देखें डेट इज़ अवर मीना फ्रेश मॉनसून वाला है, फ्रेश मॉनसून लेक है। ठीक है, इसमें कम्युनिटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, इसमें स्पीशीज़ कौन सी है? वाइट रम्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ले दे रहा हूँ, इसमें जो मैंने 3 वाटर बॉडीज़ पढ़ाई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या खुद से आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको इतना समझ में आया है कि नहीं आया है। और इसके साथ साथ हमारे पास 4 जो है वो रामसर साइट्स हो गई राजस्थान में। ओके, 5 हो गए हैं टाइगर रिजर्व्स राजस्थान में। वो 4 कौन कौन सी हो गई हैं? एक तो हो गई है केवला देव, एक हो गई है सांभर, एक हो गई है खीचन, एक हो गई है मीना। वैसे ही टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, रणथंभौर और रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क। और एक जो बची है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे या आप खुद, मैंने आपको जब तक पढ़ाया है उसमें आप खुद रिवाइज़ कीजिए, खुद मेमोराइज़ कीजिए कि कौन सी साइट्स बची हैं। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। This video is brought under ML Education Institutes. Please don't forget to like the channel, subscribe the channel and share it with your friends in the groups. और please do comment in the video कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है. We would personally feel happy to read your comments and reply them personally. Please do like, share, subscribe the video. And these are our social media handles. Join our Telegram channel and our WhatsApp and our Instagram page handle to keep updated about the contents that we upload. Thank you guys.